नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी को जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 36। इससे पहले 35 सीरीज के माध्यम से हम लोगों ने 875 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। किस एग्ज़ाम के लिए सीरीज बनाया गया है दोस्तों? तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीसीटी, या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सीरीज़ जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन नंबर 876। क्वेश्चन नंबर 876। पीट मिट्टी पाई जाती है केरल में, कश्मीर में, असम में या गुजरात में? पीट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? पीट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन ए, केरल में पाई जाती है। पीट मिट्टी को जैविक मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में 30% या उससे भी अधिक क्या होती है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। एक कार्बनिक पदार्थ वाले जैविक मिट्टी किन क्षेत्रों में पाया जाता है? भारी वर्षा और जहाँ पर उच्च आर्द्रता है, जैविक मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1 लाख वर्ग किलोमीटर। और इन मिट्टियों में जो है वनस्पति काफ़ी होती है, क्योंकि यह जैविक मिट्टी है। क्लियर? नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? 876। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जम्मू कश्मीर में जो शीतकालीन वर्षा होती है दोस्तों, उसका कारण क्या है? आंसर कीजिएगा ज़रा। क्या हो जाएगा आंसर? फटाफट से करते चलिएगा दोस्तों। यहाँ पर 25 प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं बहुत कम समय में। जम्मू कश्मीर में होने वाली जो शीतकालीन वर्षा होती है किस कारण होती है? आंसर इज द ऑप्शन बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किन इलाकों में चलती है? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में चलती है। कहाँ चलती है? उत्तरी इलाकों में यह पश्चिमी डिस्टर्बेंस चलती है। कब चलती है? सर्दियों के मौसम में। और यह नमी कहाँ से ग्रहण करती है? भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। कहाँ से? मेडिटेरियन सी और कैस्पियन सागर से नमी लेती है, और पाकिस्तान, भारत और नेपाल में वर्षा करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 878। निम्नलिखित में कौन सा जिला पाकिस्तानी सीमा को नहीं छूता है? ऑप्शन में राजस्थान के जिले दिए हुए हैं। आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता है। वह कौन सी सीमा है जो पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जो है पाकिस्तान की सीमा को नहीं। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राजस्थान के राज्य कौन कौन हैं? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। ये 4 जिले जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे 879 को, है ना? फटाफट से हम लोग करेंगे। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है?
दोस्तों ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। आंसर कीजिएगा ज़रा। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? आसान सा सवाल है और परीक्षा में बार बार यह सवाल पूछता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा से दमन तक जो है कोंकण तट का विस्तार है। दोस्तों याद कर लीजिएगा, पश्चिम घाट को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कोंकण तट, केंद्रा तट और मालाबार तट। महाराष्ट्र और गोवा के तटों को कवर करने वाले खंड को क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? दमन से लेके गोवा तक विस्तृत है। गोवा के दक्षिण में कर्नाटक के तटीय मैदान को क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट या केंद्रा तट कहा जाता है। और केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है 880। निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर की बात हो रही है दोस्तों। अरब सागर आप सभी जानते होंगे कि पश्चिमी किनारे पर, भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। तो निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है और महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है। आंसर ये दो, ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती। ताप्ती नदी की बात कर ले जाए दोस्तों, तो इसे तापी नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है और नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर समानांतर रूप से बहती है। क्लियर? किन किन राज्यों से होकर बहती है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है और अपना जल कहाँ पर छोड़ती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में जोड़ती है और खंभात की खाड़ी होती हुई जल कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में चली जाती है। जबकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? अगला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। आंसर कीजिए। 881 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत में कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? बेहतरीन सवाल है दोस्तों। भारत में कपास के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन कौन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुजरात और महाराष्ट्र भारत में कपास के उत्पादन करने वाले शीर्ष 2 राज्य हैं। भारत में कपास के उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य कौन कौन है? गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे पर तेलंगाना और चौथे पर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल का आंसर कीजिए, है ना। 882। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्लियर? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कोयम्बटूर की। तो कोयम्बटूर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोयम्बटूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला की बात करते हैं तो यहाँ पर लौह इस्पात कारखाना है जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। कपूरथला की बात कर लेते हैं तो ये पंजाब में है और रेल डिब्बा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी की बात कर लेते हैं तो ये यहाँ पर तेल शोधन कारखाना है। ठीक है, क्या है? तेल शोधन कारखाना है। तो आंसर हो जाएगा 4321। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4321। नेक्स्ट सवाल हम लोग करने वाले हैं दोस्तों, फटाफट आंसर को करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 883 कहता है, बेहतरीन सवाल है दोस्तों, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। दरअसल कर्क रेखा जो है दोस्तों कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन है यहाँ पर हम लोग देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो पहला राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो राज्य है गुजरात। इसके बाद राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर यह
गुजरती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 884 का आंसर कीजिए। कहता है कि इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, देहरादून में स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी यानी भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? देहरादून में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1932 को। किस लिए इसकी स्थापना की गई थी? भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। 885 श्री हरिकोटा कहाँ पर स्थित है? आंसर कीजिए दोस्तों फटाफट। श्री हरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? आंसर इज द ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्री हरिकोटा दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक क्या है? द्वीप है। ठीक है। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहाँ से किन यानों का प्रक्षेपण किया जाता है? PSLV यानी ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, तुल्यकालिक उपग्रह जिसे 36,000 किलोमीटर ऊपर प्रक्षेपण किया जाता है श्री हरिकोटा से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 886 निम्न में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? वह कौन सा अभयारण्य है दोस्तों जो कि जंगली हाथों के लिए प्रसिद्ध है? आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। पेरियार इज द करेक्ट आंसर। दैट इज ऑप्शन डी, पेरियार। पेरियार की बात कर लिया जाए तो दक्षिणी मध्य केरल में आपको देखने को मिलता है। किस लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों के झुंड के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पेरियार अभयारण्य में क्या क्या पाया जाता है? बंदर, नीलगाय, लंगूर, शाही भालू, बाघ, तेंदुआ, हिरन, किंगफिशर और हॉर्नबिल, ये सभी जो है पेरियार वन्य जीवन अभयारण्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 887 नागार्जुन सागर बांध किस राज्य और किस नदी पर बनाया गया है? किस राज्य और किस नदी पर बनाया गया है? तो आंसर क्या होगा? फटाफट से करते चलिएगा। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य और किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन ए, तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस राज्य में है? तेलंगाना में स्थित है। कृष्णा नदी पर बनाया गया है। निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था? 1966 में पूरा हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नागार्जुन सागर बांध जो है कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और इस तरह से आपको देखने को मिलता है नागार्जुन सागर बांध। 888 का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है चाय असम की मुख्य फसल है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। कहवा तमिलनाडु की मुख्य फसल है, यहाँ पर ये कथन गलत है क्योंकि कहवा जो है कर्नाटक की मुख्य फसल है। किसकी मुख्य फसल है? कर्नाटक की मुख्य फसल है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है, बिल्कुल सही कथन है। जूट छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है, ये कथन यहाँ पर गलत है क्योंकि जूट जो है वेस्ट बंगाल की मुख्य फसल है। क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चाय असम की मुख्य फसल है और तंबाकू आंध्र प्रदेश की मुख्य फसल है और विस्तृत क्षेत्रों पर उगाई जाती है। कहवा कर्नाटक की मुख्य फसल है और जूट पश्चिम बंगाल की। 889 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में किसे चमत्कारिक फसल यानी मिराकल क्रॉप के रूप में जाना जाता है? आंसर इज द व्हाट। निम्नलिखित में किसे चमत्कारिक फसल यानी मिराकल क्रॉप के रूप में जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी,
सोयाबीन को। सोयाबीन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सोयाबीन का वनस्पतिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, ये जो है फैक्ट जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसे चमत्कारिक फसल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें 40 से 42% प्रोटीन, 18 से 20% तेल, 20.9% कार्बोहाइड्रेट, 0.24% कैल्शियम, 11.5% फास्फोरस और 11.5% लोहा पाया जाता है। यानी भरपूर मिनरल इसमें पाया जाता है, इसलिए इसे चमत्कारिक फसल कहा जाता है। क्लियर? अगला सवाल 890 क्या कहता है? 890 किस भारतीय राज्य को मसालों का बागीचा के उपनाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, केरल राज्य को मसालों के बगीचा के उपनाम से जाना जाता है। क्लियर? चलिए, केरल में जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। कौन कौन? काली मिर्च, छोटी इलायची, लौंग, अदरक की खेती जो है काफ़ी मात्रा में होती है। इसी कारण से मसालों का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है। 891 का आंसर कीजिए। कहता है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बिल्कुल सही, सुमेलित है। जलोढ़ मिट्टी जो है गंगा के मैदानों में पाई जाती है और गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश में ज़्यादा विस्तृत है, तो जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, इसके अलावा गुजरात में भी देखने को मिलता है, तो ये भी कथन यहाँ पर सही है। लाल और पीली मिट्टी तमिलनाडु में पाई जाती है, ये भी कथन सही है, ये भी मिलान सही है। जबकि लेटेराइट मिट्टी का विस्तार कहाँ पर है? केरल राज्य में है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में। जबकि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ज़्यादातर केरल में देखने को मिलता है। और कहाँ पर देखने को मिलता है? मेघालय में देखने को मिलता है। पर्वतीय मिट्टी जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में। काली मिट्टी महाराष्ट्र में और गुजरात में मिलती है। शुष्क मिट्टी राजस्थान में मिलती है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 892 892। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी क्या होती है दोस्तों? खड़ी ढाल होती है और इसी से होकर नदियां जो है प्रवाहित होती हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पर आंसर करना है दोस्तों कि कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आंसर इज द ऑप्शन बी, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी एकमात्र नदी है जो दोस्तों पश्चिम दिशा में बहती है और भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके अलावा नर्मदा भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 893 का आंसर कीजिए। क्या कहता है? मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, असम राज्य में स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? असम राज्य में स्थित है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के दक्षिण में स्थित है। मिकिर पहाड़ियाँ असम में स्थित है। किस पठार का हिस्सा है? कार्बी आंगलोंग पठार का हिस्सा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डम्बुचको। गारो खासी जयंतियाँ आपको देखने को मिलता है मेघालय में, जबकि मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में देखने को मिलता है। 894 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्या कहता है? नीसी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? नीसी जनजाति उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? नीसी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? आंसर इज द अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीसी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। इसकी भाषा क्या है? नीसी, जो कि तिब्बती वर्मी भाषा का समूह है। 895 का आंसर कीजिए। कोडरमा अबरख उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है? कोडरमा अबरख उत्पादक केंद्र किस राज्य में
स्थित है? कोडरमा अवरक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन बी, झारखंड में स्थित है ना। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में स्थित है, और झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। और यह जिला जो है अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो झारखंड के प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, और इसे हजारीबाग जिला से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था? 10 अप्रैल 1994 को। और पूरे विश्व में कोडरमा जो है 90% अवरक का उत्पादन करता है। क्लियर है? चलिए 896 का आंसर कीजिए दोस्तों। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। डेली रात को 8 बजे देखना मत भूलिएगा। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। 896 निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ फसलों का उदाहरण है? इनमें से खरीफ फसल कौन है? तो बाजरा जो है खरीफ फसल है, ठीक है। खरीफ फसल में कौन कौन आते हैं? धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो। इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, ये सभी जो है खरीफ फसलों में आती है। खरीफ फसल किसे कहा जाता है? वैसे फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? खरीफ फसल कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 897 का आंसर कीजिए। जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? जो जिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जो जिला दर्रा की बात कर लेते हैं दोस्तों तो लद्दाख में जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? जास्कर पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लद्दाख के लेह से जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। किस नदी द्वारा यह दर्रा बनाया गया है? सिंधु नदी द्वारा। क्लियर? बाड़ा लच्छा की बात कर लेते हैं तो ये लद्दाख में स्थित है, और यह मनाली को लेह से जोड़ता है। 898 सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? आंसर कीजिए। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन डी, सिपकिल्ला दर्रा से होकर प्रवेश करती है। सिपकिल्ला दर्रा की बात कर लेते हैं तो सिपकिल्ला दर्रा भारत और चीन की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और सतलज नदी जो है इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। नाथुल्ला दर्रा की बात कर लेते हैं तो नाथुल्ला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जबकि उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? 899 पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? आंसर कीजिए। पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? आंसर इज ऑप्शन ए, सिक्किम में स्थित है। पाक्योंग हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है, और सिक्किम का एकमात्र हवाई अड्डा है, ठीक है। और यह सिक्किम का पहला हवाई अड्डा भी है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों 900 यानी 900। एकीकृत संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रशासन के अंतर्गत नहीं आता है, वो कौन सा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जमशेदपुर। जमशेदपुर में कौन सा लौह इस्पात कारखाना है दोस्तों? टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन अब इसे किस नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। और यह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी मानी जाती है। दोस्तों 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज 36 आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो
तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज नंबर 37 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।